215 तक चली गई 215 भाई सोचो। हाँ, वरना 215 तक ये मतलब चली ट्यून गई भी करा दी। स्टेज 1 है भाई ये हाँ गाड़ी। भाई, ये स्टेज 1 है। इसका क्या नाम है, थोड़ा इंजन का भी काम हुआ है। 26 का माइलेज दे देती है, 25-26 का। अच्छा। और लोकल में 17 का माइलेज में इसकी बीएचपी थी 126 बीएचपी जो कंपनी बोलती है। डायनो वगैरह में भी 125 से 126 ऐसी आया था। उसके बाद जब इसका स्टेज 1 पे गेन आया तो वो 152 हो गया। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो एक जो लेजेंडरी वरना जो आती थी भाई अपनी 1.6 वो खड़े होने वाली है। वैसे ऐसे जो टॉप मॉडल है भाई, वैसे इसके अंदर भाई वैल्यू की हम कुछ बात करें ना तो आज भी अगर किसी के भाई 4-5 साल बचे होंगे वरना के और वो बंदा बेचने जाएगा तो उसको बहुत सही एक वैल्यू मिल जाती है। और आज भी लोग इस गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे पास इस गाड़ी के आज ओनर है, तो एक बार इस गाड़ी को ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई मैं एकदम ठीक हूँ। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम देवकरण देवरा है और भाई मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। भाई स्पेसिफिकली इस गाड़ी के मॉडल की बात करें तो कौन से वाला मॉडल होने वाला भाई है? ये 2018 मॉडल है, फेब का। अच्छा। फेब 2018। भाई कैसे विचार बना, मतलब 18 में वरना लेते हैं वो भी 1.6 भाई डीजल? 17 के एंड में निकली थी ये गाड़ी। मतलब जिनको पता होगा इस गाड़ी के बारे में तो ये 17 के एंड में निकली थी ये, ऐसी नवंबर दिसंबर के उसमें। अब घर वालों का मतलब बहुत टाइम से मेरे भाई का भी मन था वरना वरना लेने का। इससे पुराना मॉडल मतलब फ्लूडिक वरना जो थी उन पे भाई मेरे भाई का क्या नाम है काफ़ी मन था, लेकिन तब हमने ली नहीं थी। तो उसके बाद ये वाला मॉडल निकला तो मेरे भाई को फिर ये वाला मॉडल बहुत पसंद आया। नेक्स्ट जेन वरना सबको ही बहुत पसंद आया था। तो फिर उसके बाद फिर ये ली थी। ये अच्छा। एसएक्स, ये है एसएक्स ऑप्शनल। अच्छा एसएक्स ऑप्शनल तो टॉप मॉडल आता था भाई इस हाँ, टाइम पे। एसएक्स ऑप्शनल ये टॉप एंड मॉडल था। मतलब ये मैनुअल है। अच्छा। उस जो एक टॉप था एसएक्स वाला वो ऑटोमेटिक था, ये मैनुअल है। वैसे कुछ आइडिया कितने कुछ की पड़ी थी भाई इस टाइम पे आपको ये? भाई उस टाइम पर तो मैं छोटा था काफी, लेकिन ऐसी पड़ी थी 16.5-17 लाख रुपए की थी ये ऑप्शनल। अच्छा। हाँ, और सनरूफ के साथ वाली। और जैसे 18 में ली थी तो अभी इसके भाई 2-3 साल बचे हुए हैं ना? हाँ भाई, इसके 2 साल बच रहे हैं अभी। 2 साल बच रखे हैं तो कहीं ना कहीं से रिग्रेट होता है कि पेट्रोल ले लेता उस टाइम पे। नहीं नहीं भाई, रिग्रेट की तो ऐसी वो नहीं है कोई, क्योंकि मतलब हम अपनी गाड़ी क्या नाम है बेचते नहीं है ज्यादातर। ये तो भाई पसंदीदा लेजेंडरी गाड़ी है है। 1.6, तो मैं तो ये हाँ, और कहूंगा कि इसका मतलब जो नंबर वगैरह भी है वो इसका नंबर मेरे मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ से वो है। अच्छा। तो ये गाड़ी हम कभी बेचेंगे ही नहीं, मतलब इसे मैं अपने खड़ा कर दूंगा, नहीं तो मेरे गांव में खड़ी हो जाएगी। मेरी अच्छा। सारी पुरानी गाड़ियां भी मेरे गांव में ही खड़ी हुई है, ठीक तो ये है। भी वहीं चली जाएगी। वैसे भाई टॉप स्पीड की कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसे वरना 1.6 डीजल, तो हाँ भाई भाई। टॉप स्पीड ही पूछूंगा मैं, इसकी माइलेज तो पूछने से रहा मैं, क्योंकि माइलेज तो ये बढ़िया देती ही थी उस टाइम पे। मतलब 15 से 20 के बीच की माइलेज तो दे नहीं देती भाई, ये होगी। माइलेज भी बहुत अच्छा देती है मेरे को हाईवे पे। अच्छा। हाईवे पे मैंने इसका माइलेज निकाल रखा है, 26 का माइलेज दे देती है, 25-26 का। अच्छा। और लोकल में 17 का माइलेज दे देती देखो है मैं ये। वही कह रहा था भाई, माइलेज तो इसका छोड़ो क्योंकि डीजल जहाँ जुड़ जाता हाँ, है, और डीजल है। 1.6 तो पेट्रोल की गाड़ियां कुछ नहीं देती। जैसे वो 1 लीटर का आया है आजकल वरना में इंजन, हम्म। कोई माइलेज नहीं है, कोई परफॉर्मेंस कुछ नहीं भाई है। वो 1 लीटर तो फिर वही हो गया ना, मतलब कम, एक तो इंजन भी कम, बीएचपी वगैरह सब कम आती है। ये स्टॉक में ही क्या नाम है एक बीस्ट है अपने, उसमें ही 1.6 सेगमेंट जो है स्टॉक में इस सेगमेंट की है, सबसे बीस्ट गाड़ी निकली थी ये अपने सेगमेंट में। होंडा सिटी भी भाई कोई मुकाबला नहीं था। मतलब होंडा सिटी और वरना ही थे भाई एक हाँ टाइम पे तो। मतलब ये अब तो वर्टिस वगैरह काफी ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट हाँ में। वो भी है। फ्लूडिक वाला जब तक टाइम था तब तक सिटी भी थोड़ी ऐसी थी कि मतलब ठीक है, लेकिन जब जब फिर ये निकली थी 1.6 में, ये शायद लास्ट वेरिएंट ही निकला है इसका 1.6 में। उसके बाद जो इसका फेस लिफ्ट भी आया उसमें भी उन्होंने डिक्रीज कर दिया था, 1.5 कर दिया था उसको भी। अच्छा। 1500 सीसी का इंजन कर दिया था उसमें। ये 1600 निकला था इसका लास्ट। मतलब यही वाला जो मॉडल निकला था इसके, मतलब ये इस वाले स्पेक्स का, वो क्या नाम है पूरा 1600 सीसी इंजन निकला था। और एक चीज और है, भाई ने ट्यून भी करा दी। स्टेज 1 है भाई ये हाँ गाड़ी। भाई, ये स्टेज 1 है। इसका क्या नाम है, थोड़ा इंजन का भी काम हुआ है। मतलब इसका कंपनी से मेरा इंजन का काम हुआ है सारा। कंपनी वाले स्टेज करके देते हैं या फिर कुछ दिक्कत आ गई थी गाड़ी में? नहीं भाई, कंपनी वाले स्टेज वगैरह नहीं करके देते। गाड़ी में मेरे दिक्कत आ गई थी। इसका गाड़ी का जो इंजन वगैरह है वो बैक मार रहा था, मतलब इंजन ऑयल इसमें रुक ही नहीं रहा था, मतलब कहीं ना कहीं से लीक हो ही रहा था। वो सबने बोली कि क्या नाम है भाई, अब गाड़ी का इंजन का काम होगा तो अब गाड़ी बेच दो इसको। फिर वही मेरे भाई का मन नहीं था बिल्कुल भी इसको बेचने का, तो फिर हमने इसका इंजन का काम करवाया। सारा काम इसका इंजन का पूरा कंपनी से हुआ है, कहीं बाहर मार्केट वगैरह कहीं से कुछ नहीं हुआ। सारा काम इसका मैंने योंडाई से करवाया था, सब कुछ इंजन वगैरह सारा। कुछ कितने कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये दिक्कत वगैरह आई थी भाई गाड़ी में? भाई मेरी गाड़ी वैसे तो ये इसकी में दिक्कत आई थी 80,000 किलोमीटर चल गई थी तब तक गाड़ी, 70-80 हज़ार किलोमीटर। लेकिन फिर वही है, ये हमने तब ड्राइवर को दे दी थी एक, अच्छा। मतलब ये तब वो एक ड्राइवर वगैरह चलाता था गाड़ी, तो उसके बाद से ये दिक्कत आनी चालू मतलब हो भाई गई थी कैसे क्योंकि चलाई थी उन्होंने वो हाँ भी मतलब वो डिपेंड उनकी करता है। चलाने का तो वो नहीं होता, उनकी खुद की गाड़ी, मतलब वैसे उनकी गाड़ी नहीं है ना वो, उनको तो बस ड्राइवर है। अब वो इसको करता था, वो इसको मतलब फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर पे उठ जाती है,
मतलब जैसे अगर इसको इनिशियल स्टॉप से उठाओ ना तो ये सेकंड फर्स्ट गियर पे उठ जाती है, मतलब अच्छा। सेकंड गियर पे भी अगर इसको उठाओ तो उठ जाएगी ये। वो बंदा इसको सेकंड गियर पे ही उठाता था, फर्स्ट लगाता ही नहीं था इसका। तो उसके बाद अब जब ऐसे ट्रांसमिशन मतलब करोगे, मतलब सेकंड से सीधा उठेगी गाड़ी, तो ऑब्वियसली वो तो दिक्कत आनी है फिर गाड़ी में। तो भाई उसके वो बाद से चीज़ तो इंजन है, बैक फिर भी मारने ऐसे लग गया था कंपनी इसका। वाले कंपनी पे लेके गए, बाहर से करा लेते भाई, बाहर सस्ता हो जाता थोड़ा। भाई बाहर से सस्ता हो जाता, लेकिन फिर वही बात है, मैं बाहर से काम करवाता, अगर गाड़ी में बाय चांस कुछ दिक्कत आ जाती कुछ टाइम बाद, फिर फिर गाड़ी फिर वही बेकार हो अब वो जाती। इतना मतलब भरोसा लोगों ने होता मेरे नहीं को, है, कंपनी से काम कराते तो कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर ट्रस्ट रहता है हाँ कि काम सही होगा, सारी ट्रस्ट भी चीजें। रहता है। और उन्होंने मेरे को क्या नाम है किलोमीटर की वो भी दी थी, मतलब कि उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया था अपना कि अगर आप क्या नाम है अब उन्होंने कंपनी से काम करवाया मैंने, अब उन्होंने मेरे को बोला कि आप 50,000 50-60 हज़ार किलोमीटर तक हमारी गारंटी है पूरी इंजन की, मतलब इंजन में कोई कुछ भी मतलब कोई भी दिक्कत आई तो हम क्या नाम है वापस से इंजन पूरा चाहे चेंज करना पड़े हम पूरा इंजन खुद फ्री में चेंज करेंगे। अच्छा, जैसे हाफ इंजन किया होगा भाई उन्होंने, है ना, हेड हाँ वगैरह। उन्होंने इसका हाफ इंजन किया था चेंज। अच्छा, वैसे जब स्टेज कराई आपने भाई, उसके बाद जैसे वो काम करा लिया, उसके बाद आपने स्टेज कराई होगी, हाँ तो उसके बाद स्टेज ये, में कितना कुछ खर्चा लगा दिया होगा फिर बाद में। भाई स्टेज में तो ऐसी 22,000 रुपये खर्चा आया था सिर्फ स्टेज का, अच्छा, मतलब स्टेज वन का इसका। क्या क्या करवाया भाई स्टेज वन में भाई जैसे इसका कराया तो। ECU रीमैप हुआ है और इसका क्या नाम है फिल्टर चेंज हुआ है अच्छा, बस। तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, जैसे बीएचपी वगैरह, पावर वगैरह भाई की। स्टॉक में इसकी BHP थी 126 BHP जो कंपनी बोलती है, और डाइनो वगैरह में भी 125 से 126 ऐसी आया था। उसके बाद जब इसका स्टेज वन पे गेन आया तो वो 152 हो गया। डिफरेंस आपको रियल लाइफ में कुछ पता चला उससे। हाँ भाई मेरे को मतलब काफी पता चला है। मैं भी परसों ही मतलब संडे पे एक मतलब राइड पे गया था अपने दोस्तों के साथ, तो उन मतलब वो सारे BMW वगैरह लेकर आए थे, तो उन्होंने भी मुझको बोला कि भाई ये स्टेज हो रखी है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी उस टाइम पर अच्छा, भी पिकअप हाईवे वगैरह वगैरह पे। इंक्रीज हो जाता है भाई थोड़ा कहीं हाँ ना कहीं। पिकअप भी इंक्रीज हो जाता है, और क्या नाम है इसकी जो स्पीड वगैरह है उसमें भी मतलब RPM पूरा खुल जाता है गाड़ी का। अच्छा, वैसे टॉप स्पीड की बात करें तो भाई, टॉप स्पीड पहले कितनी लेके गए थे और अभी कितनी लेके गए हो। भाई पहले पहले तो मैं ऐसी 185 या 180 हाईवे पे, ये यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब जब मैं भी अभी संडे को गया था तब मैंने इसको कर दिया था 215 215 तक दो चली सौ गई थी। पंद्रह भाई सोचो, हाँ वरना। 215 तक ये मतलब चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लगा लिया था, क्योंकि मैंने अभी इसमें नए टायर डलवाए हैं, मतलब अच्छा। कौन मतलब मैंने इसके चारों टायरों भी इसके चारों टायर इसके पावर के हिसाब से डलवाए हुए हैं। इसमें मैंने कॉन्टिनेंटल के रेसिंग सीरीज वाले टायर लगवाए हुए हैं, ताकि मतलब मतलब जीरो नॉइज है गाड़ी में, मतलब टायरों की कोई आवाज़ नहीं है, जीरो नॉइज है, ग्रिप वगैरह सब कुछ एकदम इसकी वो है अच्छी है। लेकिन अभी नए टायर डलवाए हैं, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ टायर डलवाए हुए, तो थोड़े टायर स्लिप खा रहे थे इतनी इतनी तेज स्पीड में। तो इसलिए मैं थोड़ी फिर वो 215 के बाद गाड़ी धीरे कर ली थी अपनी, अच्छा, मतलब टॉप 215 गई थी। स्टेबिलिटी वगैरह कैसे रहती है भाई, वरना जैसे एक तो सेडान होगी, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब भाई होगी वैसे भी। इसकी स्टेबिलिटी और ये गाड़ी ही क्या नाम है अपने आप में एक बीस्ट है। मतलब स्टेबल तो मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसको 200 160 में तो इसका पता ही नहीं चलता कि 160 पे चल रही है। 180 के बाद में तब कोई वबलिंग नहीं है गाड़ी में, जैसे गाड़ी वॉबल मार जाती है कुछ कुछ गाड़ियाँ की, मतलब हिल थोड़ी हम्म, बहुत हिलती हैं, तो वो कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में। बिल्कुल चिपक मतलब के चलती एकदम है भाई चिपक के रोड पे, चलती है, बिल्कुल मजा आ क्योंकि जाता है इसके जो क्या भगाने में। नाम है सस्पेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है। मतलब मतलब कुछ गाड़ियों के सस्पेंशन ऐसे जरा से उसमें करने पे हिलते नहीं है। हम्म। अब मैं इसको ऐसे बहुत धीरे भी करूंगा ना, हम्म। इसके सस्पेंशन तब भी हिलते हैं। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो और इसके ऐसे। एरोडायनेमिक्स भी काफी ज्यादा वो है, मतलब सही। अच्छा, वैसे आउटर से जो मॉडिफिकेशंस भाई आपने कुछ करवा रखे हैं, उनकी कुछ बात कर लेते हैं। वैसे भाई बेसिक करवा रखा है, बाहर से थोड़ी लुक्स वगैरह थोड़ी सही रहे। हाँ मतलब मैंने बाहर से मतलब वो ज्यादा ओवर काम नहीं करवा रखा, थोड़ा अपनी खुशी के लिए काम वाम हो रखा है इसमें। भाई इसमें वही है, पहले एक ही डिफ्यूजर लगे हुए हैं इसमें ठीक है। नीचे, शार्क फिन वाले डिफ्यूजर है। पहले F1 लाइट भी लगा रखी थी, लेकिन वही है वो हाई स्पीड में गिर गई थी। हम्म। और ये भाई M कंपटीशन जैसा स्पॉइलर है इसमें, ठीक है। इसका भाई रूफ स्पॉइलर लगा हुआ है। भाई टायर स्टिकर लगे हुए हैं इसमें, ग्राफिक्स लगवा रखे हैं मैंने। ठीक है, ग्राफिक्स की कुछ बात करें तो भाई कैसे विचार बना लो ये ग्राफिक करवाने का गाड़ी। भाई ये ग्राफिक्स का मेरा ये था कि मैं अपनी कोई गाड़ी लूंगा ऐसी बनानी है उसको थोड़ा देखने लायक, कि मतलब पब्लिक उसको देखे और ज्यादा ओवर भी ना हो गाड़ी। उस पे क्रोम वगैरह पे बहुत सारी रिसर्च वगैरह करके तो मेरे को एक मतलब यूनिक सा थोड़ा डिजाइन दिखा, कि मतलब ऐसा डिजाइन मतलब शायद ही कुछ लोगों ने करवा रखा हो, क्योंकि जिससे मैंने करवाया था वो भी बता रहे थे कि ऐसा डिजाइन ज्यादातर केरला वाले लोगों ने करवा हम्म। रखे हैं। केरला वगैरह में ज्यादा वो होती है मॉडिफिकेशन, तो वहाँ पे लोगों ने करवा रखे हैं, यहाँ किसी ने लगा करवा रखा। लेकिन अभी मुझे ये भी हटवाना है, अभी मैं थोड़ा टोक्यो स्टाइल में जाना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा जापान के उसमें।
तो इसको थोड़ा अभी इसमें ये हटवा के थोड़ा ड्रैगन वाली लुक दूंगा इसको भाई अभी। कहीं ना कहीं तगड़ा सेटल है, मतलब काफी सही अच्छा लग रहा है, कुछ ज्यादा ओवर भी नहीं है। हाँ एक वो इसका चीज है। मतलब थोड़ा रेड का कॉम्बिनेशन करके तो मैंने इसमें टायर स्टिकर जो करवाए हैं वो भी इसका रेड का वो था। ठीक है। ये टायर स्टिकर वगैरह मैंने इसके खुद लगाए हैं सारे, अच्छा। वहीं पे बैठ के जब इसके टायर वगैरह लग रहे थे। अच्छा। इसके कॉन्टिनेंटल के टायर है वो सारा खुद ही किया है, मतलब मैंने टायर स्टिकर का काम इसका। अच्छा, सामने से जैसे भाई कि आपने स्प्लिटर भी लगवा रखा है गाड़ी के हाँ अंदर। स्प्लिटर लगवा रखे हैं भाई, और ये क्या नाम है पूरा ब्लैक करवा रखा है इसका अच्छा। मैंने। वरना ये कहीं ना नीचे कहीं से। बदनामी अपनी ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर दी हाँ और भाई इसमें एक चीज और है, इसकी अंडर बॉडी भी है इसमें। अच्छा। अंडर बॉडी लाइटिंग है इसमें, और अंदर से मैंने इसमें एम्बिएंट लाइटिंग करवा रखी है K4, और इसके फुट में भी लाइटिंग है। अच्छा। और डिवॉइड करके एक कंपनी है उनका, मैंने इसमें मैट भी करवा रखे हैं, एनीमे वाले मैट वो करवा रखे हैं इसमें मैंने। वैसे अभी तक टूटे नहीं ये स्प्लिटर लगते हो भाई? ये मैंने कटवाए हैं स्प्लिटर, मतलब ये पहले यहाँ से नीचे थे, मतलब ये ठीक है। और नीचे थे, ये यहाँ अच्छा। से मैंने फिर ये वेल्डिंग वाले से बोल के कटवाए हैं क्योंकि वो टूट गए थे। अच्छा। क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है, और ये जैसी थोड़ी भी गड्ढे में जाती है ना तो वो एकदम से चटक जाते हैं। अब ये ABS क्वालिटी के होते हैं तो इनके टूटने का वही रहता है, ये टूट जल्दी जाते हैं। तो मैंने फिर वो पूरे ऐसे कटवा के इनको सीधे स्ट्रेट ही करवा दिया और था वैसे इनको। भी देख के वो चलानी पड़ती होगी भाई गाड़ी, ये बिल्कुल। हाँ भाई ये बहुत ज्यादा नीची है, मतलब अगर इसमें मैं एक या दो भी बैठा, अगर पीछे दो बैठ जाते हैं ना लोग तो फिर ये पूरी नीचे दब जाती है, बहुत ज्यादा दब जाती और है। बीच से भी लगती है और आगे से तो लगनी है भाई ये गाड़ी। ये बीच से तो बीच से इतनी लगी हुई है, अगर अगर ऐसे दिख रहा हो वहां से एक फ्रेम थोड़ा मुड़ा हुआ है इसका बीच से, ये ऐसी गड्ढों में लग गई थी ये। ब्रेकर वगैरह पे भाई अगर कहीं भी ऊंचा ब्रेकर और 3-4 लोग बैठे तो लगती है, वरना हाँ ये ऊंचे वो ब्रेकर चीज़ पे है। ये भाई कभी कभार नीचे वाले ब्रेकर पे भी इसके स्प्लिटर ऐसे पूरे टिक जाते हैं नीचे। हाँ। वो ये भाई जो ध्यान नहीं देगा स्प्लिटर पे वो तो फिर तोड़ ही देगा स्प्लिटर हाँ पे, वो मतलब तो उस तरीके अगर से। वो शौक की बात है, अगर जिसको क्या नाम है गाड़ी भगाने का वो है, वो ये सारी चीजें एक तो लगवाता नहीं। अब मैं थोड़ी मतलब गाड़ी भगाता भी हूँ तो, और ऐसे जो स्पीड ब्रेकर वगैरह मुझे पता है, मेरे नोन में है कि हाँ मतलब कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, मैं गाड़ी अपनी धीरे कर लेता हूँ। चाहे मैं 5 की स्पीड से अपनी गाड़ी निकालूं, लेकिन निकालूंगा बहुत प्यार से कि कहीं पर लगे ना। अच्छा, वैसे भाई बेचने का कुछ विचार नहीं बना इस गाड़ी का कि बेचे? मतलब कोई किसी ने बोला होगा भाई खरीद लेता हूँ नहीं मैं? भाई मेरे को बोला तो बहुत लोगों ने, क्योंकि मिल कम रहा है मार्केट में मिल भी बिल्कुल। कम रहा है, और क्या नाम है लोगों की पसंद भी है ये। मतलब ज्यादातर मॉडिफिकेशन इसमें काफी अच्छी हो जाती हैं, तो लोग मतलब बोलते भी है मुझसे कि क्या नाम है भाई इसको बेच रहे हो तो क्या नाम है हमें बेच दो, क्योंकि 1.6 इंजन भी है इसमें। इसको देके नई वरना ले लेते भाई। नहीं भाई मेरे को नहीं वरना तो देखो बिल्कुल नहीं पसंद। ट्यूबलाइट? नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मैं ट्यूबलाइट भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मुझे मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती ना, उसमें पावर है और मतलब बहुत अजीब सी थोड़ी लुक डिसेंट कर सी दी, गाड़ी है वो। थोड़ी लुक्स ऐसे मुझे भी पसंद नहीं आती भाई वरना नए वाले की, थोड़ी अजीब सी लुक्स बना दी उसकी थोड़ी। मतलब अच्छा इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है ना थोड़ा मतलब अजीब सा, इसकी जो है भाई स्पोर्टी लुक है वो इसका कोई भी तोड़ नहीं है आज हाँ तक। मतलब अगर वरना अगर वालों की- मैं वरना अगर दूसरी वरना लेने की सोचता, अगर इसी के उसमें अगर थोड़ा फेस लिफ्ट आ जाता, मतलब जैसे ऐसा ही लुक रहे इसका, और थोड़ा मतलब बम्पर चेंज हो गया है, पीछे की लाइटें वगैरह चेंज हो गई, तो एक बारी को मैं सोच सकता था एक और वरना लेने की, लेकिन अब वाली वरना में वो नहीं है। और जो 20 वाला जो इन्होंने फेसलिफ्ट किया था उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस था भी नहीं। 20 वाले फेसलिफ्ट में बस क्या नाम है इसके बम्पर में चेंज बम्पर थे, में और changes इसकी थे। दोनों लाइटों में चेंज लाइटों थे में, और बस। मीटर शायद उन्होंने वो और मीटर डिजिटल डिजिटल था। कर दिया था। इसमें क्या नाम है इसका मीटर भी क्या नाम है इसका Analog एक होगा। बीच में एनालॉग, मतलब एनालॉग तो वैसे एनालॉग है इसका, और बीच में एक छोटा सा डिजिटल का वो दे रखा है इन्होंने। अच्छा, वैसे गाड़ी से आज तक कोई आपको परेशानी नहीं हुई? 8 साल हो गए गाड़ी को, डीजल गाड़ी को नहीं चलाते हुए। भाई ये और इस एक गाड़ी चीज- से तो मेरे को अलग ही प्यार है। अच्छा, और एक फायदा ये भी है इनके अंदर वो यूरिया वगैरह डलवाने का कोई झंझट नहीं होता, रीजन वगैरह होती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डीजल डलवाओ चलाओ। हाँ हाँ, लेकिन मैं इसमें डीजल में एक क्या नाम है इंडियन ऑयल वाले एक सोल्यूशन देते हैं छोटी सी बॉटल में, वो 100 लीटर का होता है शायद, तो मतलब वो उनका कहना ये है कि उससे क्या नाम है थोड़ी पावर का या शायद फ्यूल एफिशिएंसी का वो बढ़ता है उससे। तो अगर जैसे 5 लीटर डीजल डलवा रहे हो तो उसको 5 ml डाल देते हैं, तो मैं वो डालता हूँ इसमें। अच्छा। इसके डीजल उसमें, तो उससे क्या है वो ये बैक स्मोक नहीं देती, मतलब डीजल गाड़ियाँ जो होती है ना वो काला धुआं बहुत फेंकती हैं, उससे ये काला धुआं नहीं फेंकती। ठीक है भाई, ये कुछ रिव्यू था, आपने पूरा देख लिया। वरना का भाई बेचना नहीं चाहते, और मैं जानता हूँ किसी भी भाई के पास होगी वरना 1.6 जिसने रख रखी होगी वो बेचना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि भाई ये गाड़ी ऐसी है, चलाने में अलग ही मजा आता है, भगाने में इस गाड़ी को। तो भाई चलो, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू भाई। हुंडई वरना का।